Hello friends, welcome to my channel NK Finance. So in today's video, we will discuss and compare equity and property investment और जानेंगे दोनों ही इन्वेस्टमेंट के प्रोज एंड कॉन्स को टू हेल्प यू मेक द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इक्विटी इन्वेस्टमेंट यानी बाइंग ओनरशिप ऑफ अ कंपनी टिपिकली थ्रू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक या म्यूचुअल फंड। तो चलिए जानते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट के कुछ खास फीचर्स को। तो सबसे पहली चीज और सबसे खास फीचर जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की होती है वो होती है लिक्विडिटी, यानी इन्वेस्टर कैन बाय और सेल द शेयर वेरी क्विकली ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसका पैसा हमें 2 से 3 दिन में हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाता है। दूसरा जो सबसे खास फीचर है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का वो है ग्रोथ पोटेंशियल। हिस्टोरिकली इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिए हैं कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस, यानी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सबसे ज्यादा होता है। तीसरी जो सबसे खास चीज होती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वो होती है डाइवर्सिफिकेशन। इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हम इजीली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर या मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स में, जिससे अगर किसी एक सेक्टर या कंपनी के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से जो रिस्क होता है वो इसमें बहुत कम हो जाता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट यानी बाइंग एंड इन्वेस्टिंग इन रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी या बाइंग अ प्लॉट और लैंड। तो चलिए जानते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के कुछ खास फीचर्स को। सबसे खास चीज जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में होती है वो होती है स्टेबिलिटी। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, साथ साथ एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम भी मिल जाता है मंथली रेंटल के रूप में। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्हें एक रेगुलर इनकम भी चाहिए, साथ ही साथ एक डिसेंट कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल जाता है एक लॉन्ग रन में प्रॉपर्टी के प्राइसेस से। अनलाइक इक्विटी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स टेंजिबल एसेट्स जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो एक हमें सेंस ऑफ ओनरशिप एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हमें कोई खास लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं जो एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हमें मिलती है, जिसे हम क्विकली बाय और सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रांजैक्शनल कॉस्ट एंड लीगल कॉस्ट काफी ज्यादा होता है इसमें, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हम एक सर्टेन पोर्शन या सर्टेन पार्ट बेच सकते हैं। लाइक आपने इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ है 1 करोड़ का और आपको जरूरत है 10-20 लाख की, तो आप उसे बेच सकते हैं। मगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में वो पार्शियल लिक्विडिटी का ऑप्शन नहीं होता है, यानी आप अपने प्रॉपर्टी का कोई बालकनी या किचन बेच नहीं सकते हैं, आपको पूरा ही प्रॉपर्टी उसमें बेचना होता है। तो चलिए कंपेयर करते हैं दोनों ही इक्विटी एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को और जानते हैं कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर होता है। रिस्क एंड वोलेटिलिटी की बात करें तो इक्विटी एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट दोनों ही जगह रिस्क एंड वोलेटिलिटी होती है। ऑफ कोर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क एंड परफॉर्मेंस, मगर इस रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके मल्टीपल स्टॉक या मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्ट करके। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में रिस्क एंड वोलेटिलिटी बहुत कम होती है कंपेयर टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी अफेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल एंड लोकल मार्केट कंडीशंस। बात करें अगर एक्सपेंस एंड मेंटेनेंस की, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बिफोर इन्वेस्टमेंट, तो ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बहुत कम होता है कंपेयर टू दी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस फीस। बात करें अगर एक्सेसिबिलिटी की, तो इक्विटी मार्केट इज हाईली एक्सेसिबल, जहां इन्वेस्टर शेयर्स को इजीली बाय और सेल कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, और उसके लिए किसी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इवन 1000 रुपीज। वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए एक लार्ज सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड होता है, और वो सारा प्रोसेस भी जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की, तो इंडियन इक्विटी हैज़ आउट परफॉर्म ऑल अदर एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग गोल्ड, रियल एस्टेट विथ 17% एनुअल रिटर्न इन लास्ट 20 ईयर्स। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रॉपर्टी बाइंग बहुत पॉपुलर ऑप्शन है इंडिया में, लेकिन रियल एस्टेट ने सिर्फ एनुअल 9% रिटर्न दिया है लास्ट 20 ईयर्स में। बात करें अगर टैक्सेशन की, तो कैपिटल गेन आफ्टर सेलिंग द इक्विटी एंड डिविडेंड दोनों भी इन्वेस्टर को टैक्सेबल होते हैं, और कैपिटल गेन आफ्टर सेलिंग द प्रॉपर्टी एंड रेंटल इनकम, ये दोनों ही चीज़ें इन्वेस्टर को टैक्सेबल होती है। मगर यहाँ पर हमें कुछ डिडक्शन मिल जाते हैं, जैसे अगर आपने कोई लोन ले रखा हो प्रॉपर्टी के लिए, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आप अपने डिडक्शन में दिखा सकते हैं। बात करें अगर टाइम होराइजन की, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म। वहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही होता है। तो फ्रेंड्स, इक्विटी एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो बिफोर मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट आपको देखना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क, एक्सपेंसेस एंड टैक्स इम्प्लीकेशन, जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच करता हो। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।